आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में जेडीयू छात्र संघ से जुड़े लोगों ने शानदार सफलता पाई और इसके बाद जेडीयू दफ्तर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन इसी दौरान क्रेडिट लेने की होड़ में जेडीयू छात्र नेताओं के दो पक्षों में बहस हो गई, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने। कुछ देर तक हंगामा चला, लेकिन ललन सिंह खुद आए और दोनों छात्र नेताओं को समझा बुझाकर मनाया। मामला तब जाकर शांत हुआ। दरअसल एक गुट यह आरोप लगा रहा था कि जेडीयू के ही एक गुट ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से पांचवा उम्मीदवार जेडीयू का नहीं जीत पाया और इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर तू मैं होने लगी। हम भी है ना संविधान है, बोलने का माहौल में निकालिए। ये मन से बोलने का कोई जरूरत ही नहीं था इस चीज को। चलो नहीं होता बोलने का मन से नहीं बोलना चाहिए। दिमाग नहीं है ऐसा नहीं है सर, संयुक्त सचिव में यही लगा था अभी तक पटना। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू ने परचम लहराया और इसे लेकर जेडीयू दफ्तर सम्मान समारोह का वहां पर आयोजन किया गया। इसमें छात्र संघ चुनाव में विजयी उम्मीदवारों का सम्मान किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विजयी उम्मीदवारों को सम्मानित किया और इस मौके पर ललन सिंह ने कहा कि आने वाला कल युवाओं का है। जीत जो है छात्र संघ के चुनाव में जो जीत हुई है, यह जीत एक शुभ संकेत है और आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। देखिए, छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं, वो कल के देश के भविष्य। हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव, आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है। राजनीति का भी भविष्य आप है और देश के भी भविष्य आप है, दोनों के भविष्य आप है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में विजयी उम्मीदवारों ने सीएम आवास पर मुलाकात की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। सीएम नीतीश कुमार ने विजयी उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष काउंसिल मेंबर को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। वैशाली सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ। जिस ट्रक से हुआ है हादसा जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, उस ट्रक के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। ट्रक ड्राइवर लालू कुमार उर्फ राम प्रसाद राय ने खुद स्वीकारा कि उसने जड़ुआ में 40 रुपए की देसी शराब पी। ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से भी कर दी गई है। ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट में भी 45% अल्कोहल की पुष्टि हुई। ट्रक ड्राइवर लालू कुमार ने स्वीकारा है कि हाजीपुर से ट्रक लेकर महानार की तरफ जाने के दौरान उसने झड़ुआ में कुछ ट्रक चालकों के साथ देसी शराब पी थी। मालिक के पूरा का पंप नहीं दूंगा। अच्छा, वो ही पी आता है, वो झड़ुआ में वहीं पर पी लेता था। तो बिहार में तो बंद है, तो वहाँ मिलता कैसे सबको? उसने सब आदमी है, सब आदमी है वहाँ पर। उसने सब उसने है। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था? देता है दारू जी, 40 रुपये गिलास। देसी होता है कि विदेशी? देसी। देसी वाला डब्बा। क्या हुआ था? घटना बताइए तो। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट गाड़ी नहीं सटा है, ठीक है। अच्छा, हम होटल पर लगे थे, वो आकर के आगे लगा दिया, कुछ होने बोले। फिर वहाँ से चले। किससे हुआ था आपका लड़ाई? ड्राइवर में। आप किसमें होगा? ड्राइवर वो आया था, आगे लगा दिया। कहाँ पर पिया था? जरुआ में पिया था। वो था डुप्लीकेट दारू दे दिया था ना? दारू से थोड़ा वो टेक करके चलते से भरा था। कितना देर फंसे रहे वहाँ ट्रक में? फसल थोड़ा रहे। तुम थे ना वहाँ ट्रक में अंदर? हाँ। कितना देर? ये लगा फिर 6-7 मिनट रहा, वहाँ जाम लग करता है। वैशाली हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के शराब पीने के खुलासे के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने इस बहाने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। में जो ट्रक ड्राइवर ने जो धक्का मारा है, जो 8 लोगों का मौत के घाट उतार दिया है, 30 लोग घायल हुए हैं। वो ड्राइवर जो है अब स्वीकार कर लिया है
कि हम दारू पिए हुए थे और 40 रुपया में दारू खरीद करके दारू पी करके ही ऐसा एक्सीडेंट किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शराबबंदी का यह एक नायाब नमूना है। आप जो है शराबबंदी को आप लोकल उद्योग, नाजायज उद्योग के दर्जा दे दिए हैं। आप शराबबंदी करा करके और लोगों को जो बेरोजगार हैं, जो जुआ हैं, वो आप शराब बेच करके और गैरकानूनी ढंग से रुपया कमाने का काम कर रहे हैं। आप इस तरह से बिहार के जुआओं को बर्बाद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी का ढकोसला बंद कीजिए और अधिकारियों पर नकेल कसिए, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। वहीं ट्रक ड्राइवर के कबूलनामे पर आरजेडी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगर उन्होंने ड्राइवर ने पिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। लेकिन जो हादसा हुआ है ये हृदय विदारक हादसा है और पूरी तरह से सरकार ने मुआवजा भी दिया है मृतकों को और जो घायल हैं उसके लिए भी दिया है। तो इसमें ड्राइवर दोषी है ये क्या है, ये पूरा जांच होगा। अगर शराब के नशे में उन्होंने इस तरह किया है तो ऐसी सजा मिलेगी कि फिर वो शराब का नाम भूल। इधर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। घटना है, इस तरह की घटना घटी है, सभी का मन व्यथित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे की भी घोषणा की है और जो प्राइमा फेशिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो रिपोर्ट्स के हिसाब से शराब का सेवन किया गया था, क्योंकि कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे भी बिहार में शराबबंदी है, शराब पीना ही अपने आप में कानून तोड़ने जैसा है और उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाई गई, ट्रक चलाया गया, इस तरह से लोगों की जान गई, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित होगी और जो भी दोषी हैं वो बच नहीं सकते। वैशाली में सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे लोगों पर नशे में धुत एक ड्राइवर ने ट्रक चढ़ा दिया। इस भीषण दुर्घटना से पूरा बिहार सदमे में है। जिनके अपने इस हादसे में बेवक्त मौत के शिकार हो गए, वहां मातम पसरा है, कोहराम मचा है और इसी कोहराम के बीच शराबबंदी को लेकर आक्रोश उफान पर है। 20 साल का चंदन सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। चंदन के पिता भी सेना में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। बचपन से पिता को आर्मी की वर्दी में देखकर बड़ा हुआ चंदन भी सेना के शौर्य का प्रतीक बनना चाहता था, पर वो सपने अब पश्चिम दिशा की अंतहीन यात्रा में ओझल हो गए हैं। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। इस बोझ का दंश अब चंदन के पिता को जीवन भर झेलना है, इस मलाल के साथ कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी है तो बिल्कुल खोल दो, शराब बिल्कुल शुरू कर दो और नहीं तो बिल्कुल बंद कर दो। अगर बंद है तो फिर शराब पी के गाड़ी कैसे चल रही है? उससे पूछिए जिसका बेटा मर गया है, उस पर क्या बीतता होगा। 20 साल तक बच्चे को पाला होगा कि हम फौजी भेजेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, हमारी जगह वो आएगा। उस बाप से पूछिए उस पर क्या गुजरता है। बेटा को कंधा जब बाप देता है तब पता चलता है कि क्या होता है बेटा। जीवन अनिश्चित है और इसी अनिश्चितता के गर्भ में घटना और दुर्घटनाओं के बीज अंकुरित होते रहते हैं। इसी अनिश्चित जीवन के गर्भ से वैशाली में दुर्घटना का एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आ गया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत एक ट्रक चालक ने 8 जिंदगियों को बेवक्त मौत बांट दी। और जो ड्राइवर था उसका नाम है लालू कुमार उर्फ राम प्रसाद राय, जो कि ट्रक ड्राइवर था। इसको भी चोट लगी थी और इसका इलाज चल रहा है पटना में। और डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इनके जो ब्लड है और जो ब्रेथ एनालिसिस किया था उसके हिसाब से शराब की पुष्टि हुई है। शिवानी और खुशी तब बदकिस्मती से वहीं मौजूद थीं। उनके घर में शादी की सहनाई बजनी थी, पर अब मातम का शोर है, हृदय को बेध देने वाला शोर। घटनास्थल से महज आधा किलोमीटर ये जो घर है वो शिवानी और कुशी का है। ये दोनों भी
पूजा में सम्मिलित होने के लिए गई थी, अपने परिवारजनों के साथ गई थी। चूंकि इनके घर में शादी समारोह भी था तो बेहद धूमधाम से पूजा करने के लिए लोग गए थे और पता नहीं था कि आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत इनका इंतजार कर रहा है। बोल रहा था जो दारू पिया था, दारू बहुत पिया था और दारू पी के गाड़ी चलाया था। वही सबको चढ़ाते अपना धक्का मार दिया पीपल के गाछ में, सब कुछ आ गया। मिट्ठू राय भी अपनी 10 साल की बेटी लक्ष्मी को इस दुर्घटना में हमेशा के लिए खो चुके हैं। बेटी को शिक्षा और संस्कार देकर भविष्य में उसकी डोली उठाने का सपना देखने वाले मिट्ठू राय अर्थी उठाने के बाद बिखर चुके हैं। इतना कि ठिठकी हुई जुबान से शब्द भी नहीं फूट रहे। हम दूसरे बच्चे के वियोग में पड़े हुए थे, बच्चा के साथ रो रहे थे, हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या उम्र थी बच्चे की? 10 साल के। 10 साल। नाम लक्ष्मी। और इस घर में पूजा भी था। भतीजा को बेटी को आरती उठाना पड़ा हमारा। और क्या तकलीफ को सरकार ने इस हादसे पर मुआवजे का मरहम तो लगा दिया है, पर शराबबंदी को फेल करने वालों पर लगाम कब लगेगी? इस पूरे हादसे के केंद्र शराब का नशा ही काल बनकर उभरा है। अगर ये सच है तो शराबबंदी की सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने वाले शर्म और पश्चाताप के आंसू कब बहाएंगे? और कब ये सुनिश्चित होगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? न्यूज 18 के लिए वैशाली से अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना के राजीव नगर में सिलेंडर फटने की बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसा राजीव नगर थाने के मयूर विहार कॉलोनी का है, जहां नारायण अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 201 में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें एक महिला और एक बच्चा बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। फायर ब्रिगेड की 3 बड़ी गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। समस्तीपुर में अपराधियों ने निजी क्लिनिक में कंपाउंडर को गोली मार दी, बाइक लूट ली। घटना मुफस्सिल थाने के अमली चौक की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने निजी क्लिनिक के कंपाउंडर से बाइक लूट की। इसके बाद गोली मारी और फरार हो गए। घायल कंपाउंडर कौशल किशोर ठाकुर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने लूटी गई बाइक को घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर बरामद किया है। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपका कौन बाइक था? खबर है वैशाली से, जहां रंगदारी के लिए पातेपुर बीडीओ की पिटाई की घटना सामने आई है। पिटाई का आरोप किसी अपराधी पर नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने गए पातेपुर प्रखंड के प्रमुख के पति और उनके बेटे पर लगा है। पिटाई से घायल बीडीओ मनोज कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित बीडीओ ने प्रखंड प्रमुख के पति और उसके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बीडीओ का आरोप है कि प्रखंड प्रमुख के पति और उसके बेटे हर महीने 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे हैं और नहीं देने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस जांच में जुटी है। 2 आदमी को देखे थे, आर्म्स रखे हुए थे। गणेश और एक प्रमुख के जो उप प्रमुख के बेटे बबलू हैं, वो 2 आदमी आर्म्स रखे हुए थे। वजह क्या है सर? वजह रंगदारी। रंगदारी किस बात की? कि आप वीडियो हैं, आप रंगदारी दीजिए हैं। और सब विभाग से मांगा जा रहा है, सीडीपीओ से भी मांगा जा रहा है, सीओ साहब से, हर विभाग को कह रहा है कि हमको रंगदारी बने। कौन लोग हैं सर? कुछ नाम वगैरह? प्रमुख पति हैं गणेश राय। गणेश राय। कितना दिन पहले से रंगदारी मांगी थी? 2-2.5 महीने पहले से रंगदारी मांगी जा रही। बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा का पेपर लीक मामले में पुलिस और ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव के घर की कुर्की की। घटना से ईओयू की टीम और मुंगेर पुलिस के अधिकारियों ने वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के श्यामपुर गांव स्थित आनंद गौरव के घर पर दबिश दी और घर के सारे सामान उठाकर ले गई। कुर्की की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। और आपको बताएं कि मई 2022 में बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। इस मामले में अब तक दर्जन भर अधिकारी, कॉलेज के प्राचार्य और पूर्व छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड आनंद गौरव अब तक फरार है। इसे लेकर जांच एजेंसी ने कोर्ट ने उसके घर की कुर्की का आदेश लेने के बाद आज उसके घर की कुर्की की। गोपालगंज से खबर, जहां पल्स इंडिया लिमिटेड के नाम से चल रही एक चिट फंड कंपनी निवेशकों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई।
जीवन की गाढ़ी कमाई में सेंधमारी करने वाले इस फर्जी कंपनी में किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था तो कोई बच्चों का भविष्य संवारना चाहता था। क्या है इस चिटफंड कंपनी का पूरा खेल, रिपोर्ट देखिए। जीवन की गाढ़ी कमाई के लुट जाने की पीड़ा इन आंखों में तैर रही है। पेट काट कर अपना पैसा बचाने वाले ये लोग सुरक्षित भविष्य को साधना चाहते थे, पर धोखाधड़ी के खेल ने वर्तमान की चूल्हे ही हिलाकर रख दी। हाथों में बैंक के कागजात लिए खड़े ये लोग चिट फंड कंपनी PACL के ठगी के शिकार हुए हैं। इन सब ने PACL नॉन बैंकिंग कंपनी में पैसा जमा किया था, लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने के बाद ये लोग जब पैसा लेने पहुंचे तो चिट फंड कंपनी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। 2012 में खाता खोले थे हम, विकलांग आदमी है सर। मैंने हम सोचे कि 2 रुपया जमा करके अपना ठीक करेंगे, लेकिन बीच में पैसा लेके भाग गया बैंक। अब बुझिए कि सर अब कोई सहारा नहीं है हमारे पास। हम लोग का घर में घुस के हमके गरीब निपड़ आदमी ऐसा घर में घुस के हमके पोला के रुपया जमा करवा ली और रुपया के ऑनलाइन भी करवाली। 600 रुपया हमने के दिले बानी सन, 2 गो कागज के 600 रुपया दिले बानी। और गरीब आदमी बानी सन, हमने के लड़का पढ़ावे खातिर अपना जीवन खातिर हमने के जमा करनी सन, हमने के कोनो सहारा नहीं के लौकते बेरा। चंपा देवी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए मन को दबाकर पेट को काटकर पैसा जमा किया था। दिव्यांग बच्चा कुमार भी अपने 60,000 रुपए गंवा चुके हैं। इस फरेब और धोखे का शिकार हुए लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को लूटने वाली इस फर्जी कंपनी का कारनामा भी काफी पुराना है। इस फर्जी कंपनी के शिकार लोग 2016 से ही इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार इस पैसे को वापस करे, जिसका है पैसा है उसको पेमेंट कर दे, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ऑनलाइन लोगों का कुछ पेपर से भी सरकार ने जमा करवाया और फिर भी आज तक पेमेंट नहीं हो पाया है, इसलिए हम सबको परेशानी है। फर्जीवाड़े का मामला 2016 से ही प्रकाश में है। बावजूद इसके PACL नाम की इस चिटफंड कंपनी ने अपने गुर्गों को एक्टिव रखा और नए शिकार तलाशता रहा, जिसमें कई मासूम और भोले भाले लोग फंसते चले गए। मोटे मुनाफे का लालच अक्सर ऐसी धोखाधड़ी की जड़ में दिखाई देता है, पर बात जब गाढ़ी कमाई के निवेश की हो तो ऐसे में हर पहलू को ठोक बजा के समझ लेने में ही भलाई है, न कि सिर्फ मुनाफा देखने में। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे एक कमेटी बनाई थी, इसके बाद पूरी जांच की गई और 2016 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सेबी को आदेश दिया था कि जो निवेशकों के पैसे हैं उसे वापस किया जाए, लेकिन अब तक जो है इन्हें पैसे नहीं मिल पाए। लिहाजा आज भी ये परिवार, ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अधिकारियों के पास अपने पैसे को वापस कराने के लिए गुहार लगा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ग्रामीण चिकित्सक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां लड़की के परिजनों ने प्रेमी के हाथ पैर बांधकर घंटों बंधक बनाए रखा और उसकी पिटाई की। बाद में युवक के कुछ दोस्त भी उसे छुड़ाने पहुंचे। पुलिस ने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा बरामद किया, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को वैशाली सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 1.5 साल पुराने एक मामले में अक्षरा सिंह को अग्रिम जमानत दी है और इसी 10 नवंबर को पुलिस ने अक्षरा के पटना स्थित आवास पर गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार चिपकाया था। मामला अप्रैल 2021 का है, जब वैशाली के लालगंज में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर एक कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के कार्यक्रम के दौरान मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड ने फायरिंग की थी। भारी भीड़ को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा था और इसी मामले में अक्षरा सिंह, मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आमचक का मामला भी गैर जमानती था। बावजूद इसके कई आरोपियों ने जमानत ले ली थी, लेकिन अक्षरा सिंह के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले को कोर्ट ने जमानती माना और अक्षरा को जमानत दे दी। यह आरोप था कि इसने आपदा प्रबंधन
का उल्लंघन 51B का किया है, 188 की किया है कि कोरोना के समय 144 लगा हुआ। ये दोनों सेक्शन जमानतीय था, जिस कारण से विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसको अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। और आगे देखिए जोहार झारखंड। Headlines presented by